बेटी खाना दिन खाएन पियन तो बेटी कहीं बेहन जाता है ऊपर है घरे से निकली तब पुलिस उनके पकड़ ली। ये जो अलका बिंद थी वो कभी इस गांव में आई थी, आपके घर पे कभी आई थी? मान थी अगर प्रेम अगर करत रहा हुई तो अपने प्रेमिका के कोई भी कैसे देगा। सुबह लेकर के जा रहे हैं बच्चे को, फिर 12-13 घंटा 14 घंटा उस बच्चे को कहाँ रखे थे कि वो बच्चा फिर पिस्टल आपका छीन करके भागने लगा। फिर इसके बाद आपने गोली मारा। अगर हमको भी कोई अगर मारे गोली पिस्तौल अगर दिखा के कि हम यहाँ पर तुमको मार देंगे तो हम जरूर कहेंगे कि हाँ हम ही मारे हैं। अभी इसके पहले आपको हमने खबर दिखाया था वाराणसी जनपद के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हत्याकांड हुआ था उसमें साहब बिंद का नाम आया था और उसी घर पे हम लोग मौजूद हैं। चूंकि पहले यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ के उनके पिताजी से और भी तमाम ग्रामीण लोग थे उनसे हमने बात किया था। चूंकि उसमें माता जी का तबीयत नहीं सही था, वो हॉस्पिटल में गई थी, इसलिए उस समय बात नहीं हो पाया था। आप देख पा रहे हैं कैमरे के फ्रेम में ये साहब बिंद की माता जी हैं और ये भी मौजूद है, साथ ही साथ गाँव की तमाम महिलाएँ हैं जो कि यहाँ पर आई हुई हैं। थोड़ा इन्हीं से हम लोग बातचीत करते हैं। क्या जब साहब बिंद यहाँ से बताया जा रहा था कि 17 तारीख को लगभग 16-17 जून को ये यहाँ से सूरत गया था, लेकिन उसके बाद फिर कब लौटता है वहाँ से कि कब ये घटना घटित कर देता है, वो भी एक ढाबे में। क्या नाम है आपका? कुंवारी। कुछ पता है साहब बिंद क्या किए थे? सूरत में साड़ी बिनता है। नहीं, एक जो लड़की है वो उसके साथ ढाबा में गए, उस तरह दुर्घटना की, वो आपको पता है कुछ? नहीं साहब, कुछ नहीं। कहाँ से आपको फिर जानकारी मिला था? ये जब मोबाइल में देखने तब मोबाइल में देखे तब पता। अच्छा, ये बताइए कि बताया जा रहा था कि वो अपने सिस्टर का यानी कि आपकी बेटी के यहाँ गया था, वहीं से पुलिस ने उसको पकड़ा है। तो कुछ आपकी बेटी से आपका कुछ बातचीत हुआ है? बेटी से कुछ नहीं बातचीत भया है। बेटी खाना दिन खाएन पियन तो बेटी कहीं बेहन जाता है ऊपर है तो घरे से निकली तब पुलिस उनके पकड़ ली है। पकड़ लिए तो हमारी बेटी फिर के आए, बेटी को हमारे मारना। कौन मारा? पुलिस मारी। अच्छा, क्या क्यों क्या बोले? तो वह पकड़ के ले जाते रहे तो वह कहें कि हमारे भाई के कस पकड़ के ले जाना, तो वही बदे मारे नोहन पुलिस। अच्छा, वही बदे। साहब बिंद का बताया जा रहा था कि उस लड़की से चक्कर था, तो क्या आपको कुछ जानकारी था पहले? नहीं, कुछ नहीं जानकारी साहब। हाँ। कुछ नहीं जानकारी, कौनो जानकारी नहीं, कुछ नहीं जानकारी कि ऐसा लड़का शरीफ रहन कि कब नहीं। अच्छा, ये बताइए जो अलका बिंद थी वो कभी इस गांव में आई थी, आपके घर पे कभी आई थी? अभी हम नहीं जानते कि अलका बिंद है कि के हन, ये जानी थे कर्मचारी लोग आवत हैं, बहुत फार्म सारम भरई है, आई हैं ढाठा बाने रहीन। तन हम पूछा कैसन हो तो कहीं हम फार्म भरे के लिए आई है, फार्म भरे के लिए आई है। तभी हम नहीं पूछा कि कहाँ का हो कहाँ नहीं, हम तो सोचे थे कि ऐसे ही आवत ही जाती नहीं, ऐसे ही हैं। तो साहब बिंद से बात हुआ था? नहीं, बात नहीं भा रहा, बात कुछ नहीं भा रहा उनसे। तो अभी तो साहब बिंद जेल में बंद है, पुलिस ने उनके पैर में गोली भी मार दिया है। पुलिस वहाँ से उठाए तो हमारे कहाँ पाए गोली, कुछ उनके पास नहीं रहा। उठाए 8 बजे दिन और मारा था 9 बजे रात। तो बताया जा रहा है कि वो लोग आरोपी का उनका कहना है पुलिस वालों का कि वो अलका बिंद के हत्यारे हैं, उस ढाबे में उन्होंने हत्या किया था, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ नहीं साहब, साहब बिंद ऐसा नहीं है लड़का हमारा। हमारा लड़का ऐसा नहीं है कि खाली हमारे लड़का के सब बझाए रहा है, बझावत है। तो क्या मांग करती हैं? मतलब अभी पुलिस तो जांच में बताई कि हाँ ये चीजें हैं। हम CDI जांच चाहते हैं। अभी ये तो साहब बिंद की माँ हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो अगल बगल के, थोड़ा सा उनके आचरण के बारे में जानते हैं। क्या लगेंगी? साहब बिंद की कौन है आप? हम उसकी चाची हैं। अच्छा, हमारी जेठानी की लड़का है। उनके ऊपर तो आरोप लगा है अलका बिंद के हत्या का। गाँवपुर का हमने है, लेकिन हमारा लड़का ऐसा नहीं था। हाँ, हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लेकिन ऐसा लड़का कभी नहीं कर सकता है। कोई भी अगर मान थी अगर प्रेम अगर करत रहा हुई तो अपने प्रेमिका के कोई भी कैसे काट देगा। हाँ, अगर ढाबा में लड़का गया, उसको CC कैमरा लगा है, अगर चाकू उठाया होगा, आया होगा, गया होगा तो कुछ तो दिखाया जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि लड़की को हत्या साहब बिंद किया? अभी पुलिस ने उनको पकड़ा है तो साहब बिंद का यही बयान आया है कि हाँ हमने कब रख दिया उसके गर्दन पे चाकू, पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा, ये तो हम नहीं मान सकते।
ये हम नहीं मांग सकते। बयान लेत के बेरी कोई था, कोई तो पुलिस वाले थे और उसके बहन के यहाँ से उसके माता पिता या कोई था, कोई नहीं था। कैसे पुलिस ने उसका बयान लिया? डरा कर, धमका कर, मार कर अगर कोई भी, अगर हमको भी कोई अगर मारे, गोली पिस्तौल अगर दिखा के कि हम यहाँ पर तुमको मार देंगे, तो हम जरूर कहेंगे कि हाँ हम ही मारे हैं। अगर डर के मारे हम कहेंगे जरूर कि हाँ हम ही साहब मारे हैं। लेकिन ये पुलिस, लेकिन अगर सत्य आप रहेंगी तो फिर क्यों कहेंगी? अगर सत्य मान लीजिए कि आपने कहा कि हाँ हमने नहीं किया ऐसा काम, तो फिर ऐसा क्यों कह देंगे कि नहीं हाँ हमने किया नहीं, है? डर बस जरूर कहेंगे। नहीं, डर तो सब कुछ है। डर ऐसा चीज है कि जो अगर नहीं हुआ है वो भी बताया जाएगा कि है। अच्छा, इनके साहबबिंद के बहन से आपका कुछ बात हुआ है जब वहाँ पर गया था साहबबिंद? कुछ बात नहीं, हम लोग तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की बता रही थी कि हमारे घर लड़का आया, मतलब मिर्जापुर से उसको देवर ने उठाया, मतलब मिर्जापुर से लेकर आया घर। और घर में 8 बजे दिन पुलिस जाता है, उसको खा पी कर लड़का सोया था। हाँ, फिर सुबह में लड़की बना खिला कर काम करने खेत में बेहन उपारने गई थी। फिर तब तक पुलिस पहुंच गई। हाँ, पुलिस पहुंच गई, अगर उसको उठा लिया। हाँ, अगर लड़का को उठा लिया, ठीक है, जब लड़का को उठा लिया तो उसको बहन पहुंची, अपने भाई को पकड़ लिया। हाँ, कि हमारे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो, तुम लोग कौन हो? हाँ, फिर पुलिस का ये नहीं होना चाहिए कि लड़की को हाथ छोड़ा, क्यों मारा? क्या जेंट्स ने मारा था? जेंट्स ने, पुलिस ने मारा। हाँ, जेंट्स, लेडीज लेके गए थे। लेडीज पुलिस नहीं लेकर गए? नहीं, उसको 4 तमाचा मारकर उसको ढकेल दिया और उसको भाई को लेकर चला गया। 8 बजे दिन उसको भाई को उठाता है तो पुलिस ने रात का सीन गोली मारकर दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहा है? उसको पैर में गोली मार दिया और आंख पे पट्टी बांधकर उसको ले जा रहा है। हम कैसे मान ले कि लड़का ने पिस्तौल दरोगा का छीन लेगा? दरोगा तो 4 होगा ना, 4 सिपाही दरोगा के साथ अगर बीच में लड़का है तो कैसे हम मान ले कि लड़का पिस्तौल छोड़ लिया? हम कभी नहीं मान सकते हैं लड़के को। बता तो यहीं रहे हैं लोग। नो, हम ये नहीं मानेंगे, ये गलत है। एक न्यूज वाले गलत बताते हैं, पुलिस वाले गलत बता रहे थे। हाँ? हम नहीं मान सकते साहब कि लड़का ने गलत किया। तो अभी क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। हाँ, जांच कराइए। अगर हमारा लड़का अगर गलत होगा तो भाई कुछ न कुछ तो भाई हल तो निकल ही जाएगा। अगर हमारा लड़का सही है तो हमारा सीबीआई जांच कराइए। आप लोग को कुछ जानकारी था कि अलका बिंद के बारे में और साहबबिंद कुछ बातचीत करते रहे कभी? हम लोग का घर उधर है, इनका घर इधर है। हाँ, लेकिन ये बचपन से हम लोग जानते हैं कि लड़का बहुत अच्छा स्वभाव का था। ये बताया जा रहा था कि यहाँ से शादी वहीं पर हुआ था, तो वहाँ पर लोग गए थे तो वहीं पर नंबर का लेन देन हुआ था। ये तो हम नहीं बता सकते। यहाँ का शादी हुआ है आपके गाँव का? वहाँ हाँ, हुआ है। मतलब कि उनकी देवरानी के, मतलब साहब के चाची के लड़का का शादी वहाँ पर हुआ है। लेकिन अभी आप लोग मानने को तैयार नहीं कि साहब? हम लोग नहीं मानेंगे, हर हाल में नहीं मानेंगे। ये गलत है, फंसाया जा रहा है। चलिए देखिए, ये साहबबिंद के हम लोग घर पर मौजूद हैं और साथ ही साथ उनकी माताजी है। माताजी के साथ ही साथ तमाम परिवार के और भी लोग हैं जो कि यह कह रहे हैं कि साहब तो हमारा निर्दोष है। अब ये तो जांच का विषय है। तमाम पुलिस ने जांच की है और उसके बाद कॉल रिकॉर्ड निकाला। उसके बाद इनका लोकेशन ट्रेस करके इनको इनके बहन के यहाँ से पकड़ करके वो थाने भी लाई। फिर शाम को जैसा पुलिस का बयान है कि भागते समय पिस्टल लेकर के भागा तो उन्होंने गोली भी मार दिया। लेकिन फिलहाल वो हिरासत में है। तो उनकी माँ के साथ साथ तमाम जो गांव की महिलाएं हैं वो तो यहाँ पर थी ही, लेकिन और भी लोग हैं। आप देख पा रहे हैं उनके पिताजी यहाँ पर हैं, उनका भाई भी उधर बैठा हुआ है, लेकिन और भी गांव के जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक और सज्जन यहाँ पर पहुँचे हैं, थोड़ा सा इन्हीं से बातचीत किया जाए कि आखिरकार अब साहबबिंद को तो पुलिस ने बता दिया कि अलका बिंद का हत्यारा है, तो गांव में क्या मतलब इन लोग को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि पुलिस ने तो कॉल रिकॉर्ड वगैरह निकाल करके उनको पकड़ा, फिर उनका बयान भी लिया और वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हमने उसकी हत्या किया है। एक्सेप्ट किया कि नहीं किया ये तो पुलिस वाले ही बता रहे हैं। अब उस बच्चे को गोली लगी है,
सुबह 8 बजे उस बच्चे को उसके बहन के यहाँ से उठा करके लेकर गए। फिर रात को 9:30-10 बजे के बीच में उसको बच्चे को गोली लगी। ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप सुबह लेकर के जा रहे हैं बच्चे को, फिर 12-13 घंटा 14 घंटा उस बच्चे को कहाँ रखे थे कि वो बच्चा फिर पिस्टल आपका छीन करके भागने लगा। फिर इसके बाद आपने गोली मारा। ये तो हमें तो ये लग रहा है ये सब साजिश के तहत ही है और मर्डर करने वाला कोई और है। आपको भी लगता है कोई और? बिल्कुल कोई और है, मर्डर करने वाला कोई और है। इस बच्चे को फंसाया जा रहा है क्योंकि ये दोनों का प्रेम प्रसंग था, क्योंकि पड़ोस में ही उस लड़की के चचेरी बहन की शादी हुई है और लड़का शादी में गया था, एक दूसरे के साथ संबंध था। उसका बेनिफिट कोई दूसरा उठा रहा है। ये चीज़ को सीबीआई द्वारा ही जांच की जाएगी। हम सबकी यही अपील है, पूरे बरैनी गांव की यही अपील है कि सीबीआई द्वारा जांच कराया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए देखिए, ये तमाम गांव थे जिनका अपना अपना मत है, आपने भी सुना, और जो पुलिस का मत है उन्होंने भी अपना जारी कर दिया। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय कि आखिरकार कौन इसमें दोषी है, ये तो आगे की कड़ी में पता चलेगा। फिलहाल